चलिए, बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर यहां पर वोटिंग जारी है। पहले चरण में 11 बजे तक का आपको आंकड़ा बता दें, यहां पर 27.65% मतदान हो चुका है। पटना में 11 बजे तक 23.31 मतदान हो चुका है, इतने प्रतिशत। बेगूसराय में 11 बजे तक 30.37% मतदान हो चुका है। तो बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। खेसारी लाल ने, राबड़ी देवी ने मतदान यहां पर कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पहले चरण में 11 बजे तक 27.65% मतदान हो चुका है। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ पटना धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पहले चरण का मतदान यहां पर जारी है। कुछ सीटों पर मतदान समय भी यहां पर कम किया गया है। क्या स्थिति देखने के लिए मिल रही है पटना में? तरह से बातें अब हो रही है चुनाव मतदान की जो है प्रक्रिया कि अभी दोपहर होने को है, थोड़ी धीमी हो गई है निश्चित रूप से, लेकिन फिर जो है भोजन पान जलपान की बात जो सामने आती है वो उसी बात को रखा गया है, क्योंकि दोपहर 12 बज चुका है। अभी धीमी हो गई है सभी मतदान केंद्रों पर मत देने वाले लोगों की। लेकिन जाहिर सी बात है, जो थोड़ी सी एक घंटे के बाद पुनः जो है मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ेगी मतदान करने के लिए, क्योंकि 12 बजने को है, 12 बजने को है, तो लोगों को मतदान कर्मियों को यानी मतदाताओं को लगता है कि कुछ खाना पीना खाकर पुनः आ जाए, वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से बातें करें कि 18 जिले के 121 विधानसभा में 1314 प्रत्याशी हैं पूरे प्रथम चरण चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि आज सभी प्रत्याशियों का भाग का जो फंड है उसमें 10 ऐसे सीट हैं, 10 ऐसे हॉट सीट हैं जिसमें कि तमाम सीएम से लेके तमाम वैसे तक बाहुबली का भी आज इस भाग्य का फैसला होगा ये माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना मतदान किया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया, डिप्टी सीएम लखीसराय से विजय सिन्हा ने किया, डिप्टी सीएम दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी अपना मतदान किया। यानी तमाम जो है मतदान जितने भी उम्मीदवार भी हैं वो भी अपना मतदान सुबह नहीं बल्कि 10 बजे लगभग सारे लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां जिनका मत है, जिनका है जिस मतदान केंद्र है वहां पहुंचकर वो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ गौतम कुमार सिंह हमारे साथ है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गौतम, मुजफ्फरपुर में सुबह मतदान का कितना प्रतिशत यहाँ पर देखा गया? माहौल कैसा है? खास करके महिलाओं में किस प्रकार का रुझान देखा जा रहा है, और जो फर्स्ट वोटर्स है अभी युवाओं में किस प्रकार का यहाँ पर रुझान देखा जा रहा है मुजफ्फरपुर में? जी, अभी आपको हम बताते चले कि 29.66% अभी तक मतदान हो गई है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे लंबी लंबी कतारें अभी भी महिलाओं की लगी हुई है, जो कि वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए हमेशा खड़ी है। बिल्कुल गौतम, तो ग्राम जो क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर मतदान की गति में क्या कोई अंतर नजर आ रहा है? अभी तक तो कोई अंतर नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि मतदान बहुत अच्छे चल रहे हैं। बढ़ चढ़ के महिलाएं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के मतदान कर रही है। गौतम, युवाओं की संख्या यहाँ पर कितनी देखी जा रही है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है अभी? युवाओं की संख्या भी अधिक है, जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर भी है। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पहले चरण की वोटिंग आज जारी है और पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। किस प्रकार की, अगर वहां पर हम किसी मतदाता से जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है गौतम? जी, हमारे साथ एक चाचा है, इनसे हम बात करते हैं किस तरह का उत्साह। जी चाचा, किस तरह का उत्साह है मतदान को लेकर आपको? एकदम बहुत अच्छा उत्साह है। प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं हैं? पूरी व्यवस्था है, शांतिपूर्ण हो रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता भी है, महिला से भी प्राथमिकता है, और बड़ बुजुर्ग है उसका खूब प्राथमिकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामनाथ राय, पोस्टल ओवरसियर रिटायर्ड। जी, तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे कि पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा के लेकर भी। बिल्कुल बिल्कुल, गौतम बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, मतदान प्रक्रिया में आज फिर किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर देखी जा रही है? जिस तरह से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, क्योंकि जो मोकामा की घटना के बाद जो है पूरे जिला प्रशासन सहित जिला
निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग के आलोक में जिस तरह से निर्देशित किया है तमाम जिलाधिकारियों को, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं उस तरह की माहौल बिगड़ने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि पहली बार आपको मैं बता दूं, पहली बार जो है विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है, पहली बार। ये सबसे बड़ी बात है। चुनाव आज तक होते आ रहा है, पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति होती रही है, लेकिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य पर्यवेक्षक की एक प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि वो हर चीज को अपनी बारीकी से देखकर और चुनाव आयोग को रिपोर्ट करे। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बातें छन के आई है। जिस तरह से कि पहले था कि एक ऑब्जर्वर होता था, एक पर्यवेक्षक होते थे, वो घूमते थे, लेकिन नहीं, इस बार जो है पारदर्शिता के ख्याल से किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं हो। क्योंकि बार बार विपक्ष जो है चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है। कल भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था। तो उस लिहाजे में उस स्थिति में वो चुनाव आयोग भी खूब के कदम उठा रहा है, ताकि कल विपक्ष का कहीं सवाल न उठे। यही कारण है कि सामान्य पर्यवेक्षक की प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समान पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, और छोटे से छोटे बड़े से सभी बारीकियों की स्थिति को वो अपने अंदर देखकर वो सीधे चुनाव आयोग। धर्मेंद्र, एक और सवाल है, इस चरण में 121 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से किस किस सीटों पर आज का प्रमुख मुकाबला हम मान रहे हैं? हम सबसे बड़ी बात है, आप डिप्टी सीएम तारापुर चले जाइए। तारापुर विधानसभा से सम्राट चौधरी है। वो सम्राट चौधरी वहाँ जो है वो सब उनके पहचान की जरूरत नहीं है। राघोपुर चले जाइए, तेजस्वी प्रसाद यादव है। दरभंगा से चले जाइए तो वो मैथिली ठाकुर है। दानापुर से चले जाइए रामकृपाल यादव, जो रीतलाल यादव जो है मंडल कारा भागलपुर में बंद है, और वो चुनाव लड़ रहा है। जब नामांकन के दिन उन्हें पैरोल पर दिया गया था नामांकन के लिए, तो वो पूरे अपने मंडल कारा भागलपुर से, सेंट्रल जेल से वो दानापुर पहुंचे थे और वहां नामांकन किए थे। तो जाहिर सी बात है, वहां रीतलाल यादव बाहुबली है। वो कहने की किसी को उनका नाम में दानापुर में किसी के नाम का मुहताज नहीं है। तो उन तमाम स्थितियों को देखते हुए सभी प्रत्याशी जो है अपना जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया में खुलेआम आ रहा है और अपना मतदान शांतिपूर्वक मतदान करके वापस हो रहा है। कहीं किसी के तरह की अप्रिय की बात नहीं हो पा रही है, ना होगी, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था व्यापक व्यवस्था की गई है। संवेदनशील बूथों की मैं बात पहले ही कह चुका हूं कि सबसे अधिक संवेदनशील बूथ मोकामा को रखा गया है, क्योंकि मोकामा आज के तारीख में मोकामा हॉट सीट माना गया है, क्योंकि वहाँ एक घटना की है। दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है, उसमें अनंत सिंह प्राथमिकी दर्ज है, और दर्ज होने के बाद उसके पीछे बहुत बड़ा बवाल हुआ था। विपक्ष ने सवाल उठाया था। सवाल उठाने के बाद आनंद जो है उन्हें कस्टडी करके उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग हर खुद हुए चल रहा है, ताकि बिल्कुल धर्मेंद्र, बिल्कुल देखिए, युवाओं में भी यहाँ पर मतदान को लेकर रुझान काफी देखा जा रहा है, महिलाओं में भी देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर व्यापक की गई है। सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण की वोटिंग आज जारी है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इसके रिजल्ट आएंगे 14 नवंबर को, तब सभी कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल स्वदेश न्यूज में आप बने रहिए, बिहार की बयार है, बने रहिए हमारे साथ। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे मतदान की। इतना बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।